को जाकर के कहा बाबा जी कन्या आपके योग्य है, कन्या आपके ब्याह कर लीजिए। इतना कह के सप्तऋषि तो चले गए। शंकर जी ने सोचे बाबा को क्या पता, जिसने ज्यादा खीर मालपुड़े खिला दिए उसी की तारीफ करने लग जाते। क्यों महाराज? जिसने मोटा लिफाफा दे दिया उसी की तारीफ, जिसने अच्छा लिफाफा दिया उसकी प्रशंसा। मेरे को छोड़ दो, मैं तो सच्ची बात कह देता हूँ, मेरी तो बनती कम है लोगों से, मैं तो मुंह पे कह देता हूँ जो कहना हो। तो शंकर जी ने सोचा कि मैं स्वयं परीक्षा लूंगा। शंकर जी ने देवी पार्वती जी की 3 बार परीक्षा ली। बोलो कितनी बार? 3 बार। एक बार ब्राह्मण बन करके गए, एक बार क्या बन करके गए? ब्राह्मण। दूसरी बार नट बन करके गए, नाचने वाला बन गए, और तीसरी बार अघोरी बन करके गए। तीनों बार पार्वती जी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई। ये जो शादी से पहले लड़की देखने का रिवाज है ना, ये शंकर जी ने चलाया। किसने चलाया बोलो? राम जी को भी पहले पता नहीं था कि धनुष टूटेगा और ब्याह मेरा ही होगा, और तुम्हारा कृष्ण कन्हैया लाल, इनकी तो शादी की कोई डेट नक्की थी नहीं, जहां से मिल गई आण दे। मैं नहीं कर भागवत क्या मिल गई, कोई एक भी कृष्ण जी के ब्याह की डेट नक्की नहीं है, और किसी को बताना नहीं। एक भी ब्याह में फेरे नहीं हुए। राम जी के तो फेरे हुए भी दिव्य, भगवान कृष्ण के कोई भागवत में कोई वर्णन नहीं, लेकिन शंकर जी ने विवाह से पहले कन्या की परीक्षा लिया है। मैं आप सबको निवेदन करूं, अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाते हो ना, अपने बेटे के लिए, तो दूसरे की लड़की को भी अपनी बेटी की तरह ही माना करो। कोई गाय भैंस देखने नहीं जा रहे, दूसरी की बेटी में भी प्राण है ऐसा समझ के जाया। ऐसे ऐसे सवाल पूछते मारा, ऐसे ऐसे सवाल पूछते लड़की दुखी हो जाती है। एक लड़का अपनी माँ को लेकर चला गया लड़की देखने, माँ ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, बेचारी लड़की दुखी हो गई। खाना बना लेती है, हाँ, सफाई कर लेती है, पूजा पाठ कर लेती है, सिलाई बुनाई कर लेती है, बड़े सवाल पूछे, लड़की दुखी हो गई। अंत में लड़के की माँ कहती बेटी सब कुछ तो ठीक है, बाकी एक सवाल और पूछना। अब वो लड़की हो गई दुखी बेचारी, कितने जवाब दे। लड़की ने कहा पूछो माँ जी, आखिरी सवाल भी क्यों रहना, पूछो। लड़के की माँ कहती बेटी तुमने कोई ग्रंथ पढ़ा है? ग्रंथ, कोई गीता, कोई रामायण, कोई महाभारत कुछ पढ़ा है? कहती हाँ माँ जी, मैंने रामायण तो 2-3 बार पढ़ी है, और रही बात महाभारत की, एक बार आपके घर पहुंच जाऊं, आते ही लाइव टेलीकास्ट कर दूं, आते ही। अब दुखी होके क्या करेंगे? अब बारी आ गई लड़के ने बड़े सवाल पूछे, कहां तक पढ़ी हो, अंग्रेजी बोलती हो, ये करती हो, बड़े पूछे। लड़की बेचारी फिर आखिर में लड़के ने पूछा तुम्हें डांस करना आता? क्या पूछा बोलो? लड़की फिर दुखी हो गई, कहती तुझे तबला बजाना आता? लड़के को पूछा, लड़का कहते ले मुझे तबला बजाने की क्या जरूरत है? कहती जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा, तो तबला वाला भी चाहिए। दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी जैसा माना करो। शंकर जी ने 3 बार परीक्षा ली, तीनों बार देवी पार्वती जी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तीनों बार पार्वती जी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। शंकर जी ने अपना रूप पार्वती जी के सामने प्रकट कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। मांगो देवी क्या वरदान मांगती हो? हाथ जोड़कर कहने लगी पार्वती जी, हे भोलेनाथ मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। शंकर जी ने हाथ पकड़ लिया पार्वती जी का, बोले ब्याह करना चाहती हो तो चलो कर लेते। पार्वती ने कहा नहीं नहीं महाराज, ये तो कलयुग में हुआ करेगा, मेरे से विवाह तो आपने विधि विधान से करना। क्या मतलब? बोले मेरे घर बारात लेकर के आपको आना पड़ेगा, विधि विधान से सब देव समाज के बीच में आपका विवाह संपन्न होगा। शंकर जी ने कहा एवं अस्तु, यही होगा। इतना कह करके शंकर जी अंतर्धान हो गए। देवी पार्वती जी अपनी सखियों को लेकर महल में आ गए। अब देव समाज को पता लग गया कि शंकर जी विवाह के लिए मान गए हैं।
ब्रह्मा जी ने तारीख पक्की कर दी, ग्रह लगन योग सब मुहूर्त निकाल दिए। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जब अनुकूलता देखी 5 चीजों की, ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाल दिया। क्या मुहूर्त निकाल दिया? फाल्गुन का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा और चतुर्दशी तिथि होगी, जिसको आप कहते हो शिवरात्रि। क्या कहते हो? शिवरात्रि। लेकिन एक सूत्र समझ लेना, शिवरात्रि शंकर जी का विवाह हुआ था, केवल इसीलिए नहीं मनाई जाती। शंकर जी के ब्याह से पहले भी मनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि उसी दिन भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। बोलो ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। वो जो ब्रह्मा विष्णु में युद्ध हुआ था ना, मैंने कथा सुनाई थी ना, दोनों के बीच में वही दिन शिवरात्रि, उसी दिन का विवाह नक्की कर दिया। अब देवता लोग अपने आप को सजाने लगे, अपनी देवियों को सजाने लगे, अपने वाहनों को सजाने लगे। लेकिन मजे की बात देखो, शंकर जी को सजाने के लिए कोई गया, और शादी किसकी है? शंकर जी। और उनके पास कोई, और उस समय तो कोई ब्यूटी पार्लर भी नहीं थे कि अपने आप जाके मेकअप कराया। महाराज आजकल लड़कियों के ब्यूटी पार्लर कम है, लड़कों के ज्यादा है, और महंगी महंगी। एक मुसलमान चलता हबीब, एक बार कटिंग के महाराज 2500 रुपए लेता बोला, और अब तो और बढ़ गए, उसको तो नहीं लेता। आजकल तो महाराज लड़कों का भी क्या ना कैसे कैसे मेकअप करते हैं। तुम्हारे यहाँ तो फिर भी ठीक है, आजकल लड़के बाल ऐसे रखते जैसे ऊपर चिड़िया ने घोंसला बनाना। हाँ सही है, उठ पटांग दाढ़ी रखेंगे, कहाँ कहाँ टैटू बनवाएंगे। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अजीबोगरीब हरकत। कोई भी शंकर जी का श्रृंगार करने के लिए गया नहीं। जानते थे कि भूत भावन चंद्रमौली अपने आप श्रृंगार नहीं करेंगे, हमको जाना चाहिए। लेकिन कोई भी देवता शंकर जी का श्रृंगार करने नहीं गया। सब देवता कितने स्वार्थी हैं, जरा विचार करना। शंकर जी के गणों ने विचार किया कि कल को बाबा जी की शादी है और आज बाबा जी ऐसे बैठे, कोई देवता इनको सजाने संवारने आया नहीं। क्या करना चाहिए? बोले चलो हम ही शंकर जी का श्रृंगार कर देते हैं। क्या बोले? हम ही शंकर जी का श्रृंगार कर देते हैं। सब शंकर जी के गण उठे और शिव जी का श्रृंगार करने लगे। आइए 2 मिनट के लिए हम भी शंकर जी का श्रृंगार देखें। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट पर मोर सवारा, जटा मुकुट पर मोर सवारा। कुंडल कंगन पहिरे व्याला, कुंडल कंगन पहिरे व्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। करल कंठपुर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। बोलो शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट पर मोर सवारा, जटा मुकुट पर मोर सवारा। कुंडल कंगन पहिरे व्याला, कुंडल कंगन व्याल कहते सांप को बिच्छू को। कानों में बिच्छू लटका दिया, हाथों में सांप के कड़े बना। तन विभूति पट के हरि छाला, पूरे शरीर पर विभूति लगा दी। केहरी कहते शेर को, और कटी भाग में शेर की खाल बांधी। माता जी की आरती नहीं गाते? केहरी वाहन, केहरी नाम शेर का। तन विभूति पट के हरि छाला। गरल कंठपुर नर सिर माला, गले में गरल कहते हैं विष को। गरल किसको कहते हैं? विष। थोड़ा जोर से बोलो। विष। आपको मेरी प्रार्थना है, आप शाम को जब आरती गाते हैं तो वहां एक शब्द है सरल स्वभाव वश। बोला सरल स्वभाव। वो
जब हम बोलते हैं जल्दबाजी में तो गरल स्वभाव बोला जा रहा है, वो ठीक नहीं। गरल कहते हैं विष को, सरल, वहां शब्द सरल है। गरल नाम है विष का। गरल कंठ उर नर सिरमाला, गले में नर मुंडों की माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाल, अशिव वेश है। अशिव कहते हैं जो कल्याण करने वाला ना हो, शिव कहते हैं जो कल्याणकारी हो। ऐसा भगवान का स्वरूप बना दिया। अब सारी बारात इकट्ठी हो गई कैलाश पर, लेकिन शंकर जी का रूप देख के देवता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बोले ऐसा स्वरूप देख करके तो इनको कोई अपनी बेटी देने वाला नहीं। देवता आपस में चर्चा करने लगे, बोले गलती तो हमारी है, हमने अपना श्रृंगार किया, अपनी देवियों का श्रृंगार किया, वाहन का श्रृंगार किया, लेकिन इनका श्रृंगार करने कोई आया। बोले अब कर देते, अब क्या हो गया? बोले नहीं नहीं, अब आप श्रृंगार करोगे और शंकर जी कहेंगे कि हम तो ऐसे ही चलेंगे, चलना है तो चलो, नहीं तो हम ये बैठे, फिर इनका ब्याह कैसे होगा? अब तो जैसे हैं ले चलो। देवता क्या बोले? अब तो ये जैसे है वैसे। बारात चलने लगी। शंकर जी नंदी बैल पर उल्टे बैठ गए। बोलो, नंदी बैल पर एक तो रूप बड़ा विलक्षण, भूत प्रेत जैसा रूप, अघोरी जैसा रूप, और नंदी बैल पर भी सीधे, बोलो नहीं बैठे। कैसे बैठे? देवताओं ने कहा एक तो इनका रूप ऐसा है, ऊपर से बैठे उल्टे हैं, लोग इनको पागल समझेंगे, ब्याह कौन करेंगे? शंकर जी ने पूछा, बाप जी आप उल्टे क्यों बैठे हो, उल्टे क्यों नहीं, सीधे क्यों नहीं बैठते? शंकर जी ने जो जवाब दिया वो सुनने जैसा, और हो सके तो जीवन में उतार ले। महाराज आप उल्टे क्यों बैठे? शंकर जी ने कहा भैया मैं उल्टा इसलिए बैठा हूं कि मेरे इष्ट देव भगवान विष्णु पीछे चल रहे हैं। अगर मैं नंदी पर सीधे बैठ गया फिर मुझे पीछे से उनका दर्शन होने वाला। दुनिया भले मुझे पागल कहे, उल्टा कहे, पर मुझे नारायण का दर्शन होते रहना चाहिए। पितामह भीष्म से पूछा अर्जुन ने, पितामह आप जानते थे कि मैं धर्म युद्ध कर रहा हूं और कौरव अधर्म युद्ध कर रहे थे, आपने कौरवों के पक्ष में खड़े होकर युद्ध क्यों किया? आपने हमारे पक्ष में खड़े होकर युद्ध क्यों नहीं किया? कृपा करके बताइए। पितामह भीष्म ने भी वही उत्तर दिया जो उत्तर शंकर जी ने दिया। पितामह भीष्म कहते अरे अर्जुन, अगर मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होकर के युद्ध करता, अगर मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होकर के युद्ध करता तो मुझे सामने से भगवान कृष्ण का दर्शन होने वाला नहीं था। मैं विपक्ष में इसलिए खड़ा रहा कि मुझे सामने से कृष्ण कन्हैया का दर्शन होता रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। दुनिया भले तो पर अंतर्मुखी होकर के ब्रह्म दर्शन परमात्मा का दर्शन होता रहे, यही जीवन का सार है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती गंगे। आपको एक बात बता दी, मैं आपको वचन देता हूँ, वचन पक्का वचन, झूठा नहीं होगा, सच्चा, कि कल से तुमको बिल्कुल दुखी नहीं करूंगा। पर आज ही आज बजा लो ताड़ी, तो ना पक्का प्रॉमिस, कल को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की जय। नंदी बैल पर बाबा जी उल्टे बैठ गए। क्यों?
बोले मुझे पीछे से भगवान नारायण का, विष्णु का दर्शन नहीं हो रहा। देवता समझ गए कि जब तक हम लोग सीधे आगे नहीं चलेंगे इनके, तब तक ये सीधे बैठने वाले नहीं। सब देवताओं ने विचार विमर्श किया और सब आगे पहुंच गए। शंकर जी अब वो सीधे बैठे। एक दुनिया का दस्तूर समझ लेना जरा। बोलो दुनिया खुशी में आगे चलती, बोलो दुनिया खुशी में और गम में पीछे चलती है। बारात में गए कभी? क्यों ठाकुर साहब हाथ खड़े करो, कौन कौन गया बारात में? अरे अपने में तो गया होगा, क्यों पड़ोसी भेजे? बारात में दुनिया आगे चलती है, हमारा दूल्हा बेचारा अकेला ही पीछे सूख रहा होता है और नाच रहे थे आज मेरे यार की शादी। वो बेचारा अकेला ही पीछे दुखी हो रहा होता। और अर्थी भी देखी होगी कभी? अर्थी में अर्थी आगे चलती है और दुनिया यही है दुनिया का नहीं। दुनिया सुख में आगे रहती है और दुख में पीछे रहती है। ये दुनिया का दस्तूर है। शंकर जी नंदी बैल पर सीधे बैठे लेकिन उदास हो गए। बोलो नंदी बैल पर बैठे लेकिन उदास हो गए। नंदी जी ने पूछा महाराज की गल अज तो तुहाडा ब्याह, अज तुसीं रुस्से जे लगदे हो, की गल आप इतने उदास क्यों हैं? ये मुंडे दी बुआ है। बड़े लोग देर से आते हैं। वो शंकर ये मुंडे दी मासी भी आई जाती है। एक दाद का मेल तो एक नान का मेल। जा रहे हो आप? शंकर जी हो गए उदास। बोलो से शंकर जी हो गए उदास। नंदी जी ने पूछा महाराज इतने उदास क्यों? आज तो आपका विवाह है, प्रसन्न हो जाइए। शंकर जी बोले उदास मैं इसलिए हूँ, बाकी सारे तो आ गए, अपने वाला कोई आया ही नहीं। नंदी जी बोले कौन अपने वाला? बोले कोई भूत प्रेत नहीं आया, कोई चुड़ैल नहीं आई, कैसे बारात करा देंगे? नंदी जी बोले महाराज आप बिल्कुल चिंता ही न करो, मुकेरिया में यमुनापुरी जी की कथा चल रही, सारे भूत प्रेत चुड़ैल वहीं इकट्ठे अब जाते हैं। ऐसा शंख बजाया नंदी जी ने, सारी दुनिया के भूत प्रेत आकर कैलाश पर्वत पर इकट्ठे हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। आप जितने भूत इकट्ठे हो गए, जो इंडियन भूत थे ना, इंडियन भूत तो सब जगह होते ना, विदेशों में भी होते, जो इंडियन भूत थे, भारतीय भूत थे, वो बोल रहे थे हर हर महादेव। बिल्कुल ऐसे तुम बिल्कुल ठीक करते। अब जो फॉरनर थे, फॉरनर विदेशी, वो बोले हाय हाय। क्या बोले? ये पता नहीं कहां से रिवाज चल गया हमारा हाय हाय। पहले संतों को देख करके लोग प्रणाम करते थे, पांव छूते थे, माथा नीचे रखते थे। बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे में मैं गया एक बार, प्रदीप जी के घर, मैं भोजन कर रहा था, डाइनिंग टेबल पर बैठे, उनकी वो आ गई लड़की कॉलेज से, छोटे छोटे कपड़े, दूर से ही मेरे को कहती हाय महाराज। मैंने कहा हाय हाय। कहती नहीं महाराज 2 बार नहीं, 1 बार कहना। मैं कहा क्यों? कहती 2 बार तो तब कहते जब कोई मर जाता है। मैं कहा आज भी कोई मर गया है? कहती कौन? मैं कहा हमारे भारत की संस्कृति मर गई, हमारे भारत के संस्कार मर गए। तुम साधु संतों को भी हाय हाय करते हो, क्या तरीका है? कोई बड़ा मिले, बुजुर्ग मिले, तो कम से कम राम जी का नाम तो बोलो, राम 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 राम, फिर बोलो राम राम। और ये गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी मिले तो बोलना ओम नमो नारायणाय। हमारे यहाँ जो परंपरा है अभिवादन की, वो संप्रदाय के अनुसार है। जो वृंदावन वाले हैं तो उल्टा तिलक लगाते हैं, ऊर्ध्व पुंड, उनको बोला करो राधे राधे। हमको नहीं बोलना राधे राधे, हमको क्या बोलना? ओम नमो नारायण। और माता जी को क्या बोलना? जय माता।
प्रत्येक संप्रदाय के अनुसार अभिवादन होता है, प्रत्येक संप्रदाय के अनुसार अभिवादन। भूत प्रेत आ गए सब। शंकर जी ने देखा बारात की तैयारी हो गई, अब बढ़िया, अब चलते हैं। अब कैलाश पर्वत से भगवान बारात लेकर के हिमाचल के दरवाजे की ओर चलने लगे। आपको एक और बात बतानी है, किसी ने बताई नहीं होगी, मेरे ख्याल से नहीं बताई होगी। शंकर जी की जो बारात कैलाश पर्वत से महाराज उतरी थी ना, तो वो एक रात मुकेरिया में भी रुक के गई थी। क्यों हंस रहे? भरोसा नहीं तुमको मेरे पे? अरे हिमाचल इसी से आगे तो शुरू होएगा, चिंतपूर्णी जाओगे तभी तो हिमाचल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आया तो इधर से जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर वाले जब उतरेंगे तो इधर से जाएंगे और कहाँ जाएंगे? रास्ते में देवाजी का मंदिर पड़ना था। बोलो शंकर भगवान। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शादी वादी होती है इधर पंजाब में, है रिवाज शादी का? नहीं, सब मेरी तरह ही है। शादी में ऐसे ही जाते हो मुंह लटका के। देखो मारा, तुम अपने चाचा की शादी में जा सकते हो, मामा की शादी में जा सकते हो, बुआ की शादी में जा सकते हो, मासी की शादी में जा सकते हो, ताऊ की ईमानदारी से बताना, इतने लोग बैठे, ईमानदारी से। तुम्हारे में से कोई ऐसा है जो अपने बाप की शादी में गया? गए थे आप? कोई गए? आज तुमको अपने बाप की शादी में जाने का मौका मिला है, जरा खुल के ताड़ी बजाइए। और मैं आज भोलेनाथ को प्रार्थना करूं, हे भोलेनाथ, आज तो आपके विवाह का दिन है, भूत प्रेत बहुत आए होंगे, इनमें से जो जो नहीं बोले ना, ताड़ी बजा के दो भूत उसके साथ गिफ्ट में भेज। आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों। कुछ पता नहीं दिन है कि रात सखियों, कुछ पता नहीं दिन है कि रात सखियों, कुछ पता नहीं दिन है कि रात सखियों, कुछ पता नहीं दिन है कि रात सखियों। आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों। माता जी तुसी बैठ जाओ, मैनू डर लगी जाता है। एक जगह और पिंजौर, एक जगह है, मैं चंडीगढ़ के आया, वहां मैं कथा कर रहा था, शिव जी के बारात का दिन था, मैं भजन गा रहा था और एक बुढ़िया नाचने लगी ऐसी, और नाचते चली गई, बीच में यहाँ के ऊपर है। बाद में ही गाएंगे भजन पे नाचने, तो ना तो आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों। कुछ पता नहीं दिन है कि रात सखियों, कुछ पता नहीं दिन है कि रात सखियों, कुछ पता नहीं दिन है कि रात सखियों, कुछ पता नहीं दिन है कि रात सखियों। आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों। कहते नचन वाले की अड्डी नहीं रहती, गाने वाले का
पावा ते नच दे कदे हूँ करके कदे हाँ करके कदे हूँ करके कदे हाँ करके सानू पारदार बाबा साडी मां बन के 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 मन मोर वांग पिया नचे मन मोर वांग पिया नचे गुरां ने साडी मां बन लई मन मोर वांग पिया नचे गुरां ने साडी मां बन लई मन मोर वांग पिया नचे गुरां ने साडी मां बन लई मन मोर वांग पिया नचे गुरां ने साडी मां बन लई असी कच्चेओं बन गए पक्के असी कच्चेओं बन गए पक्के गुरां ने साडी बां फड़ लई असी कच्चेओं बन गए पक्के गुरां ने साडी बां फड़ लई मन मोर वांग जाएगी मन मोर वांग गुरां ने साडी बां फड़ मन मोर वांग पिया नचे गुरां ने साडी बां फड़ लई दोनों हाथ ऊपर करके सभी मिल करके फिकर ना कोई इस दुनिया दा जिक्र ना कोई पंज चोर छुड़ा हाथ भजे पंज चोर गुरां ने साडी बां फड़ लई पंज चोर छुड़ा हाथ भजे गुरां ने साडी बां फड़ लई मन मोर वांग पिया नचे गुरां ने साडी बां फड़ लई मन मोर वांग पिया नचे गुरां ने साडी बां फड़ लई असी कच्चेओं बन गए पक्के गुरां ने साडी बां फड़ लई असी कच्चेओं बन गए पक्के गुरां ने साडी बां फड़ लई मेरी शान च फर्क नहीं पैंदा मेरी शान च फर्क नहीं पैंदा मैं नच के मनावा शाम नूं मेरी शान च फर्क नहीं पैंदा मैं नच के मनावा शाम नूं जग के लवे जेड़ा कुछ कहंदा मैं नच के मनावा शाम नूं जग के लवे जेड़ा कुछ कहंदा मैं नच के मनावा शाम नूं जग के लवे जेड़ा कुछ कहंदा मैं नच के मनावा शाम नूं जग के लवे जेड़ा कुछ कहंदा मैं नच के मनावा शाम नूं 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 जग के लवे जेड़ा कुछ कहंदा मैं नच के मनावा शाम नूं जग के लवे जेड़ा कुछ कहंदा
के मनवा श्याम सुंदर भगवान की। बारात चली, कैलाश पर्वत से पहुंच गई हिमाचल के दरवाजे। कहाँ पहुंच गई? देवताओं ने अपने अपने बाजे बजाने शुरू कर दिए। देवाजी किसने बजाया था? दो छड़े आदि ढोल की रोज रात में पहले देवता लोग अपना अपना बाजा अपने पास रखते थे। ये ऑर्केस्ट्रा वाले बाहर से बुलाने नहीं पड़ते। एक दिन वो भागे, एक दिन वो भागे। घर का ही ऑर्केस्ट्रा था। सब देवताओं के पास अपने अपने बाजे थे। भगवान शंकर के पास डमरू, कृष्ण के पास बांसुरी, विष्णु जी के पास शंख, इंद्र के पास मृदंग, सरस्वती जी के पास सितार, नारद जी के पास वीणा। सब देवताओं के अपने अपने बाजे। जाकर के पर्वत के दरवाजे पर सबने अपने अपने बाजे गाजे बजा दिए। पर्वतराज को पता लग गया कि बारात दरवाजे पे पहुंच गई है। आगे आगे छोटे छोटे बच्चे बारात देखने के लिए जाने लगे। छोटे छोटे बच्चे बोलो बारात देखने जाने। बारात में आगे सबसे दिख गए भगवान विष्णु, बड़े सुंदर, गजब के सुंदर। एक बच्चे ने विष्णु जी को हाथ लगा के पूछा, अंकल जी आप दूल्हे राजा हो क्या? विष्णु जी कहते नहीं, हम तो बाराती हैं। बच्चे कहते हे भगवान, जिसका दूल्हा, जिसके बाराती इतने सुंदर हैं, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु जी बोले जाके देखो तुम्हारा शहर खाली होने वाला है। पीछे पीछे पार्वती जी की सहेलियां, पीछे पीछे पार्वती जी की। ऐसा होता है ना, किसी की सहेली की बारात आई हो तो दुल्हन की सहेलियां जाती, और दुल्हन की सहेलियां क्या देखने? दूल्हा। दूल्हा क्या दूल्हे का देखना? उनकी रजिस्ट्री पक्की हो गई। वो बारात देखने जाते हैं कि साढ़े मैच का कोई आया है कि नहीं आया। अब दूल्हे क्या देखना? बात तो असली यही है, माइयां बताती हुई छुपा के रखते हैं। बोलो शंकर भगवान नहीं समझ में। पार्वती जी की सहेली नारद जी के मन में आया ये भूतनाथ भगवान शंकर तक पहुंच गई, तो फिर शंकर जी का ब्याह होने वाला, मैं इनको बाहर टाल देता। नारद जी ने सखियों से पूछा, हाँ जी कहाँ चल दी? बोले बाबा जी हम ना दूल्हा देखने जा रहे हैं। नारद जी बोले चलो हम दिखाएंगे दर्शन, हम करा। चलो आप करा दो मारे। बोले ये काम करोगे? आखिरी दिन मेरे को इस पंखी की आवाज लगी। नारद जी चल पड़े सखियों को साथ लेकर। आगे से आ रहे थे सूर्य और चंद्रमा। बोलो आगे से कौन आ रहे थे? बोलो ना, बड़े सुंदर। सूर्य भी बड़ा सुंदर और चंद्रमा भी, बोलो बोलो बड़े सुंदर, दिव्य तेज। पार्वती जी की सखियों ने पूछा, बाबा जी यही है क्या दूल्हे राजा? क्या पूछा? यही है क्या दूल्हे राजा? बोले नहीं। ये कौन है? कहते तो बिजली वाले हैं, जंगी देखकर हमारे तो बिजली वाले एक दिन में लाइट करे आए, रात में करे। अच्छा, और आगे खड़े थे हनुमान जी के डैडी पवन देव, वही बड़े बलिष्ठ, बड़े सुंदर। सखियों ने पूछा यही है क्या दूल्हे राजा? नहीं ये नहीं। तो ये कौन है? बोले तो सफाई करने आए। सफाई, लोग खाना पीना खाएंगे, दोनों पत्थर उड़ेंगे, सफाई करेंगे। अच्छा, आगे खड़े थे वरुण देवता। कौन? जल के देवता। अच्छा, ये होंगे दूल्हे राजा। ये नहीं है। ये कौन है? बोले तो म्युनिसिपल कमेटी वाले हैं, पानी छिड़कने आए। हवा चलेगी, धूल उड़ेगी तो फिर पानी छिड़कने वाले। सखियों ने सोचा तो बड़ी जोरदार व्यवस्था। और आगे खड़े थे देवराज इंद्र। कौन खड़े थे? वो भी बड़े सुंदर। अच्छा, ये होंगे दूल्हे राजा। दूल्हे राजा। ये कौन है? बोले तो बाजे वाले हैं। आजकल शादियों में बाजे वाले भी बड़े बड़े टोप लगा के पहनते हैं, क्या बोलते हैं? उनके कपड़े बड़े अजीब होते हैं।
पहले जो अंग्रेज पहनते थे ना, अंग्रेज, आजकल वो बाजे वाले पहनते हैं। रिवाज कब बदल जाए कोई पता ही नहीं माता जी। पहले चुन्नियां लड़कियां उड़ा करती थी, आज लड़के उड़ने लगे। नहीं, पहले बाल लड़कियां रखती थी, आज लड़के रखने लगे। पहले बालियां लड़कियां पहनती थी, आज लड़के पहन लगे, और कई कई पहनने लगे। कान में छेद 25 करा रखे हैं, सुनते किसी की नहीं। एक बार मेरे साथ बड़ा धोखा लगा। हमारे आश्रम में सिस्टम बदल गया, पूरी व्यवस्था बदल गई। और आगे लेकर के नारद जी चले। आगे खड़े थे कुबेर जी। कौन खड़े थे बोलो? हाँ, वो भी बड़े सुंदर। ये होंगे दूल्हे राजा? बोले नहीं, ये नहीं। फिर ये कौन है? बोले तो मुनीम है। किने किने किना किना न्योंदा पाया वो लिखूंगा है। सबका हिसाब किताब बताइए। महाराज सबसे मिला दिया, दूल्हे राजा से तो मिला दो। नारद जी बोले तुम घर पहुंचो, वहीं लेके आते हो। सखियां चली गई, समझ गई दाल में कुछ। पीछे से घूम के गई, जिस बगीचे में शंकर जी ने धुनी लगा रखी थी, बैठे थे, वहीं पहुंच गई। और जाके बोली बाबा जी राम राम। क्या बोली? बाबा जी राम राम। शंकर जी ने कह दिया राम। अच्छा बाबा जी, आप भी बारात में आए हो क्या? शंकर जी से पूछ रही। क्या? बोले आप भी? शंकर जी बोले आए तो हम भी बारात में। तो आपने दूल्हा भी जरूर देखा होगा। शंकर जी बोले देखा है ना। बोले फिर हमको भी दिखाओ। शंकर जी बोले देख लो, मैं ही तो हूँ। पार्वती की सखियों ने सोचा उल्टा मजाक कर लिया, पकड़ के दाढ़ी हिलाने लग गई। शंकर जी तो मस्त बैठे रहे। नंदी जी को गुस्सा चढ़ गया, मेरे बाबा जी की दाढ़ी पकड़ दी। शंकर जी ने बोला नंदी जी तुम बैठ जाओ चुपचाप, तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी पहले भी हो चुकी। बोले एक बार, ये सालिया है, मजाक करेंगी। पार्वती जी की सखियों ने जाकर के पार्वती जी को कहा, पार्वती जी दूल्हा तुम्हारे योग्य। नारद ने तुम्हारे साथ छल कर दिया। वो तो इतना बूढ़ा है कि आज मरे तो आज मरे, निकल तो पक्का मर जाएगा। मिठाई खा के नहीं बचेगा, बिल्कुल बूढ़ा। आपकी पलक जमीन पर लग, ऐसा होगा। पार्वती जी कहती सखियों तुम चिंता मत करो, ये भोलेनाथ की माया है। वो कब 1000 बरस के बूढ़े बन जाए और कब 16 वर्ष के कुमार बन जाए, ये कोई समझ सकता। शंकर जी को लेकर के पहुंचे दरवाजे पर हिमाचल के, और महारानी मैना आरती उतारने के लिए आई। बोलो महारानी मैना दूल्हे की आरती उतारने की परंपरा थी पहले। जैसे ही महारानी मैना आरती उतारने लगी, शंकर जी के गले में जो नाग था, उस नाग ने महारानी मैना के ऊपर फुंकार मार दी। जैसे ही नाग ने फुंकार मारी, महारानी मैना तो दैया मैया करके महल में भाग गई, बेसुध होकर के गिर गई। और जब होश में आई कहने लगी, उस बावरे वर के साथ में अपनी बेटी को ब्याहने वाली कुएं में गिर करके मर जाऊं। पार्वती का ब्याह उस बावरे के साथ नहीं हुआ। देवताओं को पता लग गया कि महारानी मैना ने विवाह से मना कर दिया है। शंकर जी को कहा बाप जी महारानी मैना ने विवाह से मना कर दिया। क्या कहा बोलो? महारानी मैना ने विवाह से मना कर। शंकर जी बोले कर दे, तो हमको भी कहा मैना से ब्याह करना, हमें तो पार्वती से करना। पार्वती मना करे फिर बता। बोले नहीं महाराज, बिना माता जी की अनुमति के आपका विवाह होने वाला। वो आपके रूप रंग को श्रृंगार कर देख करके भयभीत हो गई, आप ये रूप रंग बदल दीजिए। शंकर जी बोले उनको तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं नाग गले में डालकर घूमता हूँ, उनकी पुत्री का सुहाग अजर अमर अविनाशी है। बोले महाराज आपकी ये बड़ी बड़ी बातें उनकी समझ में आने वाली नहीं। महल के बीच में रानी रो रही, कचहरी में बैठ करके राजा रो रहा, बड़ा परेशानी, विवाह कैसे हो? देवताओं ने विचार किया कि गलती तो हमारी है। जाते हो बजते मुंडे दी बुआ रुस के भज गई। बोलो शरीर चाची एक लीलावती, बोलो एक है लीलावती और एक है कलावती।
पूर्णमासी की कथा सुनी तुमने किसी ने? किसके नहीं? एक बिना प्रसाद लिए चली गई थी, उसका क्या नाम था? बोलो शंकर भगवान हरे हरे महादेव। क्या? अच्छा, मजे की बात है कि जाति दो ही है साथ। एक तारा एक रुक्मण, दोनों ही माँ के पुजारी। बोलो शंकर। मैं भूल गया, कथा ही भूल गया। बोलो करता है आरती करो। हाथ में भूल गया। क्या कह रहे? हाँ, देव समाज ने कहा महाराज शंकर जी का ये जो रूप है इसमें त्रुटि हमारी। हमें चाहिए था कि भूतनाथ भगवान शंकर का बढ़िया श्रृंगार करते। अब क्या किया जाए? भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, नारद जी आप जाओ महारानी मैना को उनको समझा बुझा कर क्या हम शंकर जी के श्रृंगार की तैयारी कराते हैं। कैसे करेंगे? बोले हम देवताओं को भेजेंगे इनका श्रृंगार करने। फिर बोले देवियों को भेजेंगे, देवियां अपने आप श्रृंगार करके आ जाएगी। जो काम कोई और ना कर पाए ना वो देवियां कर लेती हैं। जो काम कोई और ना कर पाए वो, अरे बोलो, ये महिलाओं में बड़ा बड़ा गजब का गुण होता है हमारा। महिलाएं एक सूट खरीदने के लिए 3 बार बाजार जाती हैं। कितनी बार? पहली बार देखने, बोलो पहली बार, दूसरी बार खरीदने, तीसरी बार बदलने। बोलो बोलो बोलो, पहली बार देखने, फिर खरीदने, फिर। लेकिन मजे की बात बताओ, गोलगप्पे तीनों ही बार खाएंगे। चाट पकौड़ी टिक्की तीनों ही बार खाएंगे। जो कोई काम और नहीं कर रहा महिलाएं कर लेती। एक महिला थी, किसी सूट वाले की दुकान पे चली गई। माता जी थी ना, शशि जी का पाजी सूट खाओ। पाजी बेचारे लगे रहे सूट दिखाने में। ये 300 सूट दिखा दिए, 300। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक भी सूट पसंद नहीं आया, एक भी। बाद में दुकानदार ने हाथ जोड़ के कहा माफ करना बहन जी, मैं आपको कोई भी सूट पसंद नहीं करवाता है, मेरे को माफ करना, क्षमा करना। कहती लो माफी क्यों मांग रहे हो? मैं तो वैसे भी सब्जी खरीदने आई थी, मैं कौन सा सूट लेने आई थी। ऐसा चलता है। तो आप जाकर के महारानी मैना को समझाइए। नारद जी गए महारानी मैना को समझाने के लिए। महारानी मैना को पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुना। महारानी मैना, ये जो तुम्हारी पुत्री बनकर के आई है, तुम माया के पर्दे में ना पड़ो। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। ये पूर्व जन्म में राजा दक्ष की कन्या थी। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए संकल्प करके इनकी मृत्यु हुई थी। आप अवरोध पैदा ना करें, ये तो जन्म जन्म में शंकर जी की पत्नी बनती है। और महारानी मैना, अभी आप अपने आप को भी जानती, आप भी पिछले जन्म में पितरों की कन्या थी। किनकी कन्या थी? बोलो बोलो। पितरों की कन्या थी। आप रमणक नाम के द्वीप में विष्णु जी का भजन कर रही थी। उसी समय सनक, सनंदन, सनातन और सनंत 4 ऋषि कुमार रमणक द्वीप पर पहुंचे। आप ध्यान में बैठी रही। महात्माओं को देख करके भी उनको प्रणाम। नियम ये था कि महात्माओं को आपने उठ करके प्रणाम नहीं। महात्माओं ने कह दिया कि तुम रमणक द्वीप पर देवताओं में रहने योग्य नहीं हो, जाओ तुम्हारे 3 जन्म मृत्यु लोक में हो। क्या कह दिया? तुम्हारे 3 जन्म मृत्यु लोक में होंगे, धरती। आपने क्षमा मांगी, महाराज मैं तो विष्णु चिंतन में बैठी थी, मैंने आपकी तरफ ध्यान दिया, आपने तो व्यर्थ ही मुझे श्राप दे दिया, मेरा तो कोई दोष था ही नहीं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा देवी, हमारा श्राप तो निष्फल नहीं जाएगा, पर हम तुमको एक वरदान दिए देते हैं। क्या? कि तेरे 3 जन्म पृथ्वी पर जरूर होंगे, लेकिन तीनों जन्मों में भगवती जगदम्बा साक्षात बेटी बनकर के तुम्हारे घर पधारेंगी। बेटी बनकर तुम्हारे,
वही पितरों की कन्या। पहले जन्म में बनी महारानी सुनैना। क्या बनी? महारानी। इनका विवाह हुआ राजा जनक के साथ। इनके घर भगवती सीता जी पधारी। बोलो सीता मैया की जय। दूसरा जन्म हुआ है मैना के रूप में। तुम्हारा विवाह पर्वतराज हिमाचल से हुआ, तुम्हारे घर पार्वती जी पधारे। तुम्हारा तीसरा जन्म ब्रजमंडल में महाराज वृषभानु जी की पत्नी कीर्ति बनकर के होगा। क्या बनकर के होगा? और तुम्हारे घर मूल प्रकृति भगवती राधा जी बेटी बनकर के आएगी। 3 जन्म की कथा सुनाई। कितने जन्म की? 3 जन्म की। जैसे ही तीनों जन्मों की कथा सुनाई, महारानी मैना ने विवाह की अनुमति दी। देव समाज बड़ा प्रसन्न। अब शंकर जी का श्रृंगार करने के लिए देवियां गई। गंगा जी ने गंगा जल से स्नान कराया। ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्मानी ने सुंदर वस्त्र अलंकार पहनाए। देवी लक्ष्मी ने आभूषण पहनाए। इंद्राणी आदि समस्त देवियां इत्र आदि से सुसज्जित करके भगवान शंकर का दिव्य रूप धारण करा देती हैं। भगवान शंकर 20 वर्ष के राजकुमार बन गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी का दिव्य रूप देख करके देवता मोहित होने लगे ऊपर। भगवान शंकर को ले जाकर के लग्न मंडप में बिठाया गया। ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बन करके मंगलाचरण स्वस्ति वाचन करने लगे। देवी पार्वती जी को सजा करके लग्न मंडप में लाया। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में दर्भ के तिनके और गंगा जल लेकर के कन्यादान का संकल्प किया। अपनी कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में प्रदान किया। 4 मंगल फेरे हुए। कितने मंगल फेरे? 4। फेरे कितने होते हैं? पापा तेरे कुछ और कह रहे? बड़ी जल्दी बदल गया तो। पहले 7 पे ही जब 4 थे। बात सुन ले, जिसमें रहना होगा 4 में भी रह जाएगा, और जिसमें नहीं रहना होगा उसकी चाहे 20 करा ले, वो नहीं रहते। बोलो धर्म अर्थ तो अपने गिनती कराइए। बोलो धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 मंगल फेरे होते हैं। पहले 3 फेरों में कन्या आगे चलती है। पहले 3 फेरों में कन्या, और चौथे फेरे में लड़का आगे चलता है। इसको समझ लीजिए। बोलो धर्म अर्थ काम। ये 3 चीजों में महिलाएं आगे रहती हैं। धर्म में भी महिलाएं ज्यादा आगे होती हैं। अर्थ पैसा जोड़ के रखने में भी महिलाओं का कोई जवाब नहीं है। पुरुष कमा सकता है, जमा महिलाएं जितना करेंगी ट्रंक में छुपा के। अर्थ। और तीसरा है काम। जितनी इच्छाएं महिलाओं की होती है पुरुषों की उतनी नहीं होती। पुरुष तो बेचारा बस 2 ही रंग होते हैं इनके पास, चेक वाली कमीज और काली पैंट। ज्यादा वैरायटी होती नहीं। क्यों? क्या करे बेचारे। देख लो, मैं गुलरिया साहब को देख रहा हूँ, रोज एक ही पहन के। ये महिलाओं के पास होती है वैरायटी। आज वेलवेट का पहनना है, आज लीलन का पाना है। सीधे साधे बोलो शंकर भगवान की। चुप जाता है पहनना होता है। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकता ही जाता है। इस मामले में बाबा जी हम लोग बड़े फिसड्डी रहे। हम कितने मर्जी महंगे कपड़े पहन ले, कोई नहीं कहता नए पहने। पूछो क्यों? रंग तो वही रहे। उनके बच्चे गोरे के छोटे छोटे दे रहे थे, कहते पापा महाराज को इक्की जोड़ी कपड़े कहते क्यों? कहते रोज ही कोई पाके आ जाता है। उनको कौन बताएगा रंग एक ही पहनना है? नहीं समझ में। 2-3 चीजें हमारी बाबाओं में बड़ी गजब की है। एक तो हमारा हेयर स्टाइल, कभी बदली कराना नहीं पड़ता। हमारा हेयर स्टाइल सबसे बढ़िया। बोलो कैसा है? बोलो मूंड मुंडाए 3 गुण। मूंड मुंडाए 3 गुण। आज बाबा जी कह रहे थे मेरे सिर में खाज है, मैं धुएं पड़ गई होगी। वो एक आता है शैम्पू मेडिकल, जाके देना मारे, उसमें वो ठीक हो जाती है। एक और दवाई आती है गाय को चिचड़ी हो जाती है।
बोलो बोलो क्या बोलो मूंड मुंडाए 3 गुण। मूंड मुंडाए 3 गुण। बोलता क्यों नहीं? बोल। मूंड मुंडाए 3 गुण। माइक में बोल। मूंड मुंडाए 3 गुण। मुंडाले पे बोलो मूंड मुंडाए 3 गुण। मूंड मुंडाए 3 गुण। सिर की मिट गई खाज। सिर की मिट गई खाज। खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। आई बात समझ लो। हमारा हेयर स्टाइल साहब सिर्फ एक ही कमी है माता जी बस, हमारे हेयर स्टाइल में दिक्कत केवल बोलो क्या? सोचो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत बेटे केवल इतनी है कि मेरे को पता नहीं लगता कि मुंह कहां तक धोना सारा ही धोना। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। धर्म अर्थ और काम 3 में महिलाएं आगे रहती हैं। बोलो 3 में महिलाएं। एक बार इतना चमत्कार हुआ माता जी, एक तारीख आप सबको याद होगी, वो तारीख थी 8 नवंबर सन 2016। बोलो क्या हुआ था उसे? क्या हुआ था? नोटबंदी थोड़ी हुई थी, बदली हुई थी, बदल के दिए थे। उसके बाद एक चमत्कार घटने लगा। पहले क्या होता था कि पुरुष लोग रात को अपनी जेब में रखे 7,000, सवेरे निकलते थे 5,000। है ना? शादी हो गई तेरी मम्मी की हो गई तो 5,000। और जब जैसे वो नोट बदली का सिस्टम चला ना, चमत्कार हो गया। रात को पुरुष अपनी जेब में रखे 5,000, सवेरे निकले 9,000। जो छुपा के रखे तो धर्म अर्थ काम इन 3 में महिला आगे चलती है। लेकिन चौथे फेरे का नाम है मोक्ष। क्या नाम है? मोक्ष। उसमें लड़का आगे होता है, ये आपको समझना है। 3 चीजें आप अकेली प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन अगर महिला को मोक्ष चाहिए तो उसको अपने पति का अनुसरण करके ही मिलेगा, पति की आज्ञा में रहकर ही मिलेगा। पति के अनुसरण के बिना मिलने वाला महिला का सबसे उत्तम गुरु उसका पति है। डेरों में जाकर के, मंदिरों में जाके सेवा बाद में करो, पहले देखो मेरे घर का कोई काम बाकी तो नहीं। आजकल तुम्हारे पंजाब में इतना पाखंड चला है, जाके डेरों में महाराज माइयां जो कहते हैं यजुर्वेद कहता है कि जो हम सन्यासियों को, जो इन ब्राह्मणों को 16 यज्ञ करके मिलेगा। कितने? 16। बोलो जल्दी। 16 हवन करने के बाद जो पुण्य हमको मिलेगा ना, वो पुण्य आपको तब मिल जाएगा जब आप अपने परिवार के लिए आग के सामने बैठ के रोटी बना। यज्ञ का ही फल मिलने वाला है। आपको देवता को, सास ससुर को भोजन कराती हैं, आपके बराबर पुण्य किसी और का हो ही नहीं सकता है। इसलिए धर्म की असली परिभाषा को समझिए। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई, चारों ओर जय जयकार होने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हाथ खड़े करो, कौन कौन खुशखबरी सुनेंगे? सुनो बस, आज की मुलाकात बस इतनी, फिर अगले साल करेंगे बाकी की बातें। अब आज तक की कथा का समय था हमारे पास, फिर कभी देवा जी की कृपा हुई, आपकी सेवा करने फिर दोबारा से आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। जो लोग कथा में आए, मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि उनको खुश रखें, उन पर कृपा बनाए रखें। जो लोग आना चाहते थे नहीं आ पाए, भगवान उन पर भी कृपा करें। जो आना भी नहीं चाहते थे और आए भी नहीं, जो आना भी नहीं चाहते थे और भगवान उन पे 2 बार कृपा करे, ताकि अगली बार वो भी जरूर आ जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। और मुझसे पिछले 6-7 दिनों में कथा कहने में कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई गलती रह गई हो तो मैं
हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। क्षमा कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्षमा कर देंगे तो, और नहीं करोगे तो तुमसे जो बिगड़ता हो बिगाड़ लेगा। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। और बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके। मैं माता जी के यहाँ आता तो हूँ, पर मेरे को एक बड़ी विकट समस्या है महाराज यहाँ में। ये है कि यहाँ रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, पर जब यहाँ से जाता हूँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, व्यास गद्दी पर बैठा हूँ। जब मैंने अपना घर छोड़ा था ना, मेरे को बिल्कुल दुख नहीं हुआ था, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ था, पर विश्वास कीजिए जब मैं माता जी के घर से जाता हूँ मेरे को बड़ा ही दुख होता है। मेरे को हरिद्वार पहुंचना भारी पड़ जाता, पूरे रास्ते में भावुक रहता हूँ, आंखों से पानी बरसता रहता है, क्योंकि यहाँ इतना प्रेम मिलता है। माँ बाप की तो हमको शक्ल भी याद है। माता जी ने उस समय हमारा साथ दिया था जब हमको कोई रोटी देने वाला नहीं था, ऐसी इनकी हमारे ऊपर। और ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, तेरा वसदार वे दरबार में, मेरा सुखी वैसे संसार परिवार में। असी पर्दे रहिए हाजरियां, असी पर्दे रहिए पर्दी रो भंडार में। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है कि ऐसी कृपा बनाए रखना कि अभी तक जो मुझे अनुभव परमात्मा का नहीं हुआ है। हमारे यहाँ नियम है माता जी, जरा आप ध्यान से सुनो, जिससे कथा सुनो उसको बदले में दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो मेरे को दक्षिणा में आप ये आशीर्वाद दे दीजिए कि कभी ना कभी मुझे भी परमात्मा का दर्शन हो जाए, मेरा मन परमात्मा ऐसी कृपा मुझ दिन पर करना। फिर भी मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कुपुत्र हो जाए तो क्वचित अपनी कुमाता ना भवती। मैं तो गलतियां करने वाला हूँ, आप क्षमा करने वाली हैं, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बार बार आपको नमन। भगवान शंकर की कृपा आप सब के ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में हमारे पूज्य चरण स्वामी विवेकानंद जी पूरी गुजरात से पधारे हैं, मेरे बड़े गुरु भाई हैं। कि मैंने जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया है वो इन्हीं की कृपा से प्राप्त किया है। एक बार जोरदार गांधीनगर गुजरात में है, अमेरिका में न्यूयॉर्क में भी वहाँ एक गीता मंदिर के नाम से महाराज जी की संस्था, उसके ट्रस्टी हैं। गीता मंदिर हरिद्वार, गीता मंदिर वृंदावन, गीता मंदिर बद्रीनाथ, 18 के करीब महाराज जी की संस्थाएं हैं और उन्होंने बड़ी कृपा की। मैं कब से 20 साल से इनको कहता था कि मुकेरिया में एक माता जी रहती है, आप उनके दर्शन करने चलो चलो चलो। इस बार ऐसा योग बन गया, स्वामी जी भी पधारे और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आपको सदा खुश रखें। माता जी को एक और प्रार्थना है कि छोटी कथा का तो मौका मेरे को देती रहती, कभी न कभी दशहरा ग्राउंड वाले बोलो शंकर भगवान की। सब छोड़ो, पहले ये बताओ, ये जो मैंने 5-7 दिन कथा की तुम्हारे को समझ में आई कि नहीं आई है? अच्छा, वो वृंदावन वालों की तरह ज्यादा आती है। और इस बार वृंदावन वाले आए ना तो उनसे शहद की शीशी का नाम जरूर पूछो और बाद में मेरे को फोन करके बताना महाराज ये वाला शहद खाते हैं, मैं भी लग जाऊंगा। सबकी अपनी अपनी शैली होती है, कथा कहने का सबका अपना एक तरीका होता है, ये नकल से नहीं आता। जो नकल करते हैं ना वो बहुत लंबे नहीं चलते। परमात्मा के दरबार पर नकल की कोई व्यवस्था है ही नहीं। नकल से दुनिया को रिझाया जा सकता है, दुनिया बनाने वाला परमात्मा तो जब लीजिएगा वो तुम्हारे अंदर के स्वभाव पर ही लीजिएगा। इसलिए नकल नहीं, असल कीजिए। पूरे शंकर भगवान की जय। धर्म की जय, अधर्म का विनाश, प्राणी सद्भावना, विश्व का कल्याण, गंगा महारानी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। 2 मिनट के लिए मेरी इस प्रार्थना है। हमारे पूज्य चरण स्वामी जी हमको आशीर्वाद देंगे। माई स्वामी जी 2 मिनट के लिए मैंने चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवो जनार्दन गुरुर्वाक्य सदा सत्यं सत्यं ते परमं पदम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। परम आदरणीय वंदनीय क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमारे महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी महाराज सुंदर वक्ता है। शब्द ज्ञान समझना है तो आप समझ रहे हैं, कथा तो सभी करते हैं, लेकिन जिसका कथा के अंदर का जो महात्मा जानना है वो समझे सुनना चाहिए। परम आदरणीय वंदनीय माता जी जिनके सानिध्य में आप सब रह रहे हैं, तो कथा आपने 7 दिन तक सुनी। उसमें भी हमारे शास्त्र में कहते हैं कि जो महादेव है वो ज्ञान के दाता है और आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी जी ने 7 दिन तक आपके लिए जो सुनाया, अब मुझे सुनाने के लिए कुछ रहा तो नहीं। स्वामी जी ने कहा कि आशीर्वाद, तो एक शब्द है, हम कहते हैं कि उल्टी अपने आप हो जाती है, उल्टी कोई करता नहीं, उल्टी हो जाती है। तो आशीर्वाद भी अपने आप मिल जाता है, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। पात्रता तो अपने आप मांगने की जरूरत नहीं है। आज आपका पात्रता होगा तो अपने आप संतों का, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आप माता जी के सानिध्य में बैठे हैं और आपका अहोभाग्य है कि आपका इस मंदिर के अगल बगल में ही आप सब रहते हैं, आप यहाँ से जुड़े हैं, ये आपका अहोभाग्य है। तो मैंने कहा कि जन्मों जन्मों के संस्कार, जब अच्छे संस्कार होते हैं तब व्यक्ति यहाँ तक आ जाता है। तो आपका जो जीवन है ये मोक्ष योनि है, तो अवश्य आप मोक्ष प्राप्त कीजिए। लेकिन स्वामी ने कहा कि ये कर्म भूमि भी है, कर्म भी करना है, तो आप खूब कर्म कीजिए। सबको स्वामी ने कहा कि सेवा करना चाहिए, सभी को कर्म करना ही चाहिए। और सबको कहता हूँ कम से कम दिन में 15 घंटे काम करना चाहिए। जो 15 घंटे काम करेगा ना, वो मंदिर में भी दान करेगा, अपने परिवार का भी पोषण करेगा, वो हरिद्वार भी जाएगा, रामेश्वर भी जाएगा, दुनिया में घूमेगा, सिंगापुर भी जाएगा। कर्म करेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? वो अपने से ही स्वयं परेशान हो जाता है। जो कर्म नहीं करता है वो स्वयं अपने से ही परेशान होता है, कोई किसी को कुछ परेशान करता है। अभी हमारे कई महात्मा लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं कि सब लोग कहते कि भारत में बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तत्काल कोई न कोई बोल देते हैं अभी बहुत से ऐसे हो गए, ऐसा काम करा। कोई भी व्यक्ति कभी परेशान नहीं है, जब भी वो परेशान है स्वयं के कारण परेशान होता है। इसलिए बार बार संत लोग कहते हैं कि अपने आप को पहचान, अपने आप को पहचानते तो है नहीं, पर दूसरे का आगे पूछते कि मैं कौन? दूसरा तो कुछ न कुछ बता ही दे रहा ना। आप किसी को मैं कैसा लग रहा हूँ तो आप कुछ तो बताओगे, क्यों पूछते हो मैं कैसा लग रहा हूँ? स्वयं को स्वयं सावधान करना है। संत लोग कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। आपको भी सिखाते कि जीव से शिव प्राप्त होता है और नर से नारायण होता है। तो आप स्वयं सिद्ध है, स्वयं को अपने आप को पहचानना है। पहचानने से पहले सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग के बिना किसी का कल्याण हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। तो हमको स्वयं को समझना है। आशीर्वाद मैंने बोला कि अपने आप आशीर्वाद प्राप्त होता है, आशीर्वाद लेने के योग्य बनना चाहिए। अभी कुछ सूत्र मैंने तैयार किया है कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो 4 शब्द है। मुफ्त का लेना नहीं, मुफ्त का खाना नहीं, चोरी करना नहीं और झूठ बोलना। यदि ये काम आप कर सकते हैं तो आपको अवश्य मोक्ष मिलेगा। लेकिन कई लोग तो हमको बच्चे कहते महाराज आप तो मुफ्त का खाते दिन भर मंदिर में बैठे हमारा क्या हो? मैं बोला भाई आप मुफ्त में नहीं खाते, हम भी सुबह शाम तक खाने लगे रहते, तुमको ऐसा लगता होगा। वो बच्चों का प्रश्न करते हैं, वो सही बात जो मन की बात व्यक्त कर सकते हैं। आज के बच्चे में एक गुण है, पहले आप लोगों में नहीं। अभी के बच्चे जो भी मन में तो कह देते, और आप कहते कि महाराज हम तो व्यापारी है, झूठ बोले बिना कैसे रहेंगे? बोला झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, कभी भी कोई व्यापारी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा बोलते हो ना, इसलिए झूठ हो जाता है। आपको सबको पता है कि दुकान लेके बैठे, दुकान में खर्चा निकालना है, लाइट बिल निकालना है, किराया निकालना है, घर चलाना है, सबका कमीशन होता है। तो आप बोलो भाई मेरे को पोछाता नहीं, क्यों बोलते हो कि मैं 10 रुपए का माल तेरे को 9 रुपए में दे रहा हूँ?
ये झूठ बोलने का कारण है बिना मतलब। और माताएं तो बिना मतलब ज्यादा ही झूठ बोलती है, अकारण जिसको कहते हैं। अकारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों ज्यादा बोलते हैं? जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वही झूठ बोलता है, समझना। इसलिए काम से काम कीजिए, अपने मस्त में रहिए। संत लोग बार बार सिखाते, हमारे स्वामी जी, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जो व्यस्त रहता है वो कभी झूठ बोलता नहीं है, बिना काम का आदमी झूठ बोलता है। तो माता जी का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है, आप हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि ऐसी जगह आपको यहाँ प्राप्त हुई है। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ हमेशा ही सत्संग चलता रहता है, प्रवचन चलते रहते हैं। तो कितना अहोभाग्य आपका कि आप इस संस्था से जुड़े हुए और हमेशा जुड़े रहना। जो संस्था जुड़ा रहता है। और तीसरी बात होता है समर्पण भाव। यदि आप संस्था में समर्पण है तो आपका अवश्य कल्याण होता है। शंका कुशंका से व्यक्ति दुखी होता है, शंका कुशंका छोड़ के केवल समर्पण भाव में रहेंगे तो अवश्य आपका कल्याण होगा। शुभ आशीर्वाद शब्द फिर से वही है, आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। फिर से मैं स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको आशीर्वाद के लिए कहा। हो भाग्य कि मेरे को ये 2 मिनट माइक दिया और मेरे को यहाँ तक लाने का भी स्वामी जी का ही श्रेय है। शायद मैं कभी नहीं भी आता, कई साल में स्वामी जी कह रहे थे कि देखो तो मुकरिया माता जी का प्रेम भाव व्यवस्था आयोजन। और सही में मैं देखा कि यहाँ सब कथा में बैठे बिल्कुल शांत से बैठे, सभी अपने अपने काम में लगे हैं। तो यही संस्कार है, आपके जीवन में अच्छा संस्कार मिला, यही आपका संपत्ति है, यही आपका सौभाग्य है। हम सब जानते हैं कि लेके भी कुछ नहीं आए थे, लेके भी कुछ नहीं जाने वाले, हम सब जानते हैं। फिर भी ये पापी मन मानता नहीं है। तो ये मनाने की जगह है, ये आप मनाने आते, बार बार इसको मनाना पड़ता है, मन को मनाना पड़ता है। सभी लोग मनाते है ना। स्वामी जी साधु बन तो कोई मन को तो मना ही होगा ना, तब तो यार बहुत दूसरी तरफ निकल जाए, बाहर का आनंद मिलेगा। मन की बात है, मनाने की बात है। आपने मन को मना लिया तो आप सुखी रहेंगे। यदि आप अपने मन को न मना पाए तो हमेशा आप दुखी रहेंगे। ये भी आपके हाथ में है। इसलिए भगवान सबको कहते हैं बेटा कर्म करते रहे, तेरे भाग्य में जो तक मिलने ही वाला है, कर्म करना आपके हाथ में है, तो आप कर्म करते रहे। ये मेरा शुभ आशीर्वाद। फिर से मैं सभी को बंधन करता हूँ, माता जी को भी बंधन करता हूँ कि आपका दर्शन हुआ और बड़ा प्रेम मिला, परमात्मा की कृपा हुई। फिर कभी समय योग मिलेगा, स्वामी जी की सानिध्य मिलेगा तो फिर यहाँ आएंगे, करेंगे। ओम शांति शांति शांति। दिल है कि मानता माता जी आप भी आशीर्वाद गौरी भाई बोला मेरे आशीर्वाद।